उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस का शासन होता तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर निष्पक्ष जांच हो रही है और ये बात सच है कि एसआईटी ने सुनियोजित साजिश, बहुत सारी गंभीर धाराएं जोड़ दी हैं, जांच आगे बढ़ रही है। मैंने आपको एक लिस्ट दी कि सिर्फ आरोप लगने से हमारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी अगर ये इतनी हिमाकत करते हैं, 2 झूठ तो मैंने आपके चैनल के सबके सामने इनके पकड़ लिए। कमलनाथ जी के खिलाफ किस महिला पर टाडा लगाया गया, जरा बता दें। शिबू सोरेन को कब शिबू सोरेन कन्विक्शन के बाद, ये बीच में बहुत बोल रहे हैं। ठीक है, कन्विक्शन के बाद मंत्री बने। अंजना जी चुप प्रेम जी वो जवाब देने में जवाब लूंगी सर आपसे। आप लोग के पास में बारी बारी 3 ही लोग हैं, फिर क्यों एक दूसरे के ऊपर चीखना है? बात देखिए, बिलबिलाहट देखिए। तो शिबू सोरेन से इस्तीफा मनमोहन सिंह जी ने लिया। तीसरा झूठ इन्होंने परोसा कि वैभव गहलोत, कौन सी एसआईटी ने वैभव गहलोत को गिल्टी करवाया है, जरा बताइए। वैभव गहलोत को किस आरोप में, किस एसआईटी ने? अरे बीच में बोलना बंद करिए, बिलबिलाहट अपनी घर पे रखिए। ये बिलबिलाहट यहां मत दिखाइए अपनी। अब बोलने को कुछ है नहीं। कुलदीप सेंगर के लिए जो आप लोग रैलियां निकालते थे, बलात्कारी के साथ आप खड़े थे, कठुआ में भी और उन्नाव में भी और हाथरस में भी। आप लोग किस मुंह से आकर यहाँ चैनल पे आकर बोलते हैं महिला सुरक्षा के बारे में? इसलिए बोले मत कीजिए और यहाँ बिलबिलाहट मत दिखाइए, बिलबिलाहट मत दिखाइए। 3 झूठ आपके मैंने इस कार्यक्रम पे हाथों पकड़े आप झूठ बोलते बोलते। प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, मैं कह रही हूँ आप लगातार मत बोलिए। आपके बारे में सबकी आवाज बंद की ना, आप भी वेट कीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आपके बारे में किसी और को नहीं बोलने दूंगी, आवाज नीचे करूंगी। जवाब सुन लीजिए। हर 5 मिनट में आपका एक झूठ पकड़ा है मैंने। कमलनाथ जी का मामला आपने झूठा बोला, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपने झूठ बोला, वैभव गहलोत के बारे में आपने झूठ बोला। अब मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों कुलदीप सेंगर के लिए आप लोग रैलियां निकाल रहे थे? क्यों कठुआ के बलात्कारियों के पक्ष में खड़े थे आप? जरा इसका जवाब दीजिए। बलात्कारियों की जनता पार्टी हो गई अब ये, भारतीय जनता पार्टी नहीं है ये, बलात्कारी जनता पार्टी है। आप लोग बलात्कारियों के साथ खड़े होते हो और यार शर्म नहीं आती, आकर झूठ बोलते हो सुबह से शाम तक। अरे कांग्रेस शर्म करो, धूप करो शर्म के मारे। शुक्ला जी जवाब। बलात्कार का संदिग्ध राहुल गांधी हमको सिखाएगा। अब आपको मैं बोलने दूंगा। बलात्कार के संदिग्ध राहुल गांधी के समर्थक ये कैसे बलात्कार पर बोलने लायक है? झूठे प्रवक्ता, बताओ तो मुख्यमंत्री आपका बलात्कारी, तंदूर कांड आपके खाते में, मदेरणा कांड आपके खाते में, तमाम आप चिल्लाओ और चिचियाओ भैया। राहुल गांधी पर उंगली रखती है, चिचियाओगे, चिचियाओ। ये चिचियाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। झूठ बोलना, मक्कारी, ये सारे गुण आता नहीं है। सुबह से शाम तक मक्कारी करना आता है। ये झूठता कहीं और दिखाइए, यहाँ नहीं चलेगी। हर शाखा पे उल्लू बैठा है, आपकी ये परंपरा है। इसलिए बलात्कारियों का साथ देना बंद करिए, बलात्कारियों का साथ देना बंद करिए। आइए देश से माफी मांगिए, आज पत्रकारों से माफी मांगिए। कैसे आज टेनी जी ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की है, उन तमाम पत्रकारों से माफी मांगिए, तब जाकर शायद थोड़े पाप धुलेंगे आपके। ये पाप का घड़ा भर चुका है, फटने वाला है। 2022 में भी फटेगा, 2024 में भी फटेगा, क्योंकि आपको श्राप लग रहा है उन तमाम महिलाओं का जिनके खिलाफ आप खड़े थे। वो आपको माफ नहीं करेंगी। आपने बलात्कारियों का साथ दिया है, मां लक्ष्मी आपको माफ नहीं करेगी। अजय मिश्र टेनी पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? प्रेम शुक्ला जी, दर्शक बस इस एक सवाल के जवाब के लिए इंतजार कर रहे हैं। अरे ये कहाँ से आपको जवाब देने की कार्रवाई होगी या नहीं होगी? इनके ऊपर जो आका बैठे हैं वही कार्रवाई करेंगे। चिचियाहट के अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं। बिलबिलाहट अपनी अनुराग भदौरिया को बोलना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी एक साथ सबका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, गायत्री प्रजापति की बात तो सच है ना? गायत्री प्रजापति की, एक सेकंड, सवाल नहीं सुनिएगा, सवाल नहीं सुन लिया मैंने, सुन लिया, नहीं सुन लिया। गायत्री प्रजापति पर जो वो कह रहे हैं वो गलत थोड़ी है। समझ जाते हैं आप लोग जी जान लगाकर ऐसे गंभीर आरोपों वाले बलात्कार के आरोपी को डिफेंड करते रहे ना, फिर क्या हुआ? मैं कहता रहा हूँ, और अब आप नैतिकता की बात करते हैं। वही मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास शब्द नहीं है, इसलिए परेशान है। जाने दीजिए, इनको मानसिक रूप से परेशान है वो बेचारे, उनके पास कोई जवाब है नहीं। वो अंदर से कुड़ रहे हैं, कुड़ के चिचा रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। परेशान वजह से
किसानों की मौतें हुई, उसको गृह राज्य मंत्री बनाया गया, एक उसको जो अपने आप को गुंडा कहलाना पसंद करता है और वो वीडियो में कहता है मैं गुंडा ज्यादा बढ़ाऊं, ये मंत्री में कुछ नहीं हूं, मंत्री के पहले में क्या था। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मंत्री होना मेरे लिए छोटी बात है, गुंडा होना मेरे लिए बड़ी बात है। सोचो, गुंडा होने पे गर्व करते हैं। ऐसी इनकी भाषा शैली इनके सारे मंत्रियों में है। मुख्यमंत्री की भाषा शैली देख लिए, ठोक देंगे, मुंह काला कर देंगे। अरे भैया, इनके संस्कार है ही नहीं। ये हिंदुस्तान के लोग ही नहीं लगते कि इनके पास संस्कृति संस्कार है नहीं। मेरा सवाल सुनाई नहीं दिया क्या अनुराग भदौरिया? अनुराग जी, आपको मेरा सवाल सुनाई नहीं दिया क्या? दिया ना मैंने आपको क्या बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी लोग संस्कृति और संस्कार पे विश्वास करते हैं। गायत्री प्रजापति उसी संस्कृति का हिस्सा है क्या? उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश गायत्री प्रजापति उसी का हिस्सा था क्या, उसी संस्कार का? फर्क कितना हमारे इनके बीच में। अरे अंजना जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देश का गृह राज्य मंत्री बनाना मतलब समझते हो, देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया एक अपराधी को। अच्छा, और उसको हटाने के लिए हमें आपको बहस करनी पड़ रही है ये, और उसके बाद ये मंच पे खड़े होकर सबका अंत में सवाल, अब 1 मिनट का जवाब बचा है। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। गोरखपुर में है क्या बुलडोजर, या बुलडोजर पंचायत, या बुलडोजर नहीं निकल पाया, जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा हम भिजवा देंगे, दबाव बढ़ेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं, एक सेकंड सबकी आवाज खत्म कीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा नहीं होगा मैं सांस नहीं लूंगा, दम नहीं लूंगा। अब आप बताइए, धीरे धीरे दबाव बढ़ेगा, केस मामला कोर्ट में जा रहा है, एसआईटी ने भी कह दिया है सुनियोजित साजिश थी, दबाव चौतरफा है, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है सर जी। देखिए, यह खूबसूरती है लोकतंत्र की, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो खुद जो है 420 के मामले में बेल पर है, वह किसी भी व्यक्ति को जो है कार्रवाई के लिए वो उस पर जो है दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है। जिस पर जो है देखिए चिल्लाने लगे ना 420 का नाम लेते ही। देखिए अंजना जी, कहां दर्द हुआ, कितना भयंकर दर्द हुआ। चाची 420 के 420 पत्र के बारे में जैसे ही बोला गया कि कैसे बेल पर है वो, कैसे चिल्लाहट शुरू हो गई। जैसे ही बलात्कारी संदिग्ध के बारे में बात प्रारंभ हुई, चिल्लाहट शुरू हो गई। जानते हैं ये नर पिशाचों की पार्टी है, हत्यारों की पार्टी है कांग्रेस, यानी हत्यारों की पार्टी। हम टेनी पर पूछेंगे, आप टाइटलर का नाम लेंगे, ऐसे हल नहीं निकलता है। आज का जो ये वीडियो है ना, ये वाकई दिखाता है कि अजय मिश्र टेनी का जो व्यवहार है वो सही नहीं है। आपकी पार्टी को सख्त कदम उठाने होंगे। जांच है अपनी तरीके से, पुलिस में जाएगी, कोर्ट तक जाएगा मामला, आगे बढ़ेगा, लेकिन नैतिकता का तकाजा बहुत बड़ा होता है सरकारों के लिए। सिर्फ चुनावों के डर से आप लोग कदम नहीं उठा रहे। एक छोटा सा जवाब दीजिएगा ईमानदारी से। देखिए, हमारी पार्टी न्यायोचित काम करती है, संविधान सम्मत काम करती है। कांग्रेस की तरह हम कुकर्मी लोग नहीं है कि शिबू सोरेन जैसे कन्विक्ट को मंत्रिमंडल में शामिल करने की डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह बेशर्मी करें, या श्रीमती सोनिया गांधी कार्यकाल पाते ही क्वात्रोकी के खाते। आपके जवाब पर फैसला जनता लेगी सर, आपके जवाब पर फैसला जनता लेगी, उन्हीं पर छोड़ते हैं।